हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम बॉट नेक पैटर्न के ब्लाउज को समझने वाले हैं। बॉट नेक ब्लाउज में शोल्डर कितना लेना होता है, आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगता है और जो हमारा चेस्ट रहता है उसका निशान कितने इंच पे लगाना होता है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। बॉट नेक ब्लाउज में आने वाली समस्याएं जैसे कि चेस्ट की तरफ से फंसा होना, शोल्डर परफेक्ट ना बैठना या नेक का शेप बॉडी पे परफेक्ट ना आना और आर्म होल की तरफ से भी ब्लाउज टाइट होना, ये सारी समस्याएं आज की वीडियो में आपकी सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ब्लाउज का मेजरमेंट लेके लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है ना, ये बेसिक सा मेजरमेंट है, यानी कि ये सिर्फ हमारे बैक पार्ट का मेजरमेंट है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको शोल्डर किस तरह से निकालना है, आर्म होल किस तरह से निकालना है और चेस्ट का निशान आपको बॉट नेक ब्लाउज में कितने इंच पे लगाना होता है। यहाँ पे अभी हमारे चेस्ट का साइज 36 है, पर अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना वो बॉट नेक ब्लाउज है, तो जो हमारे चेस्ट का निशान है वो फिक्स 36 इंच पर नहीं लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम बॉट नेक पैटर्न को समझ भी लेते हैं। जो हमारा बोट गला रहता है वो किस तरह से रहता है, ऐसा पैक आता है बॉडी पे पूरा। यहाँ से हमारे आर्म होल आएंगे, ये हमारी वेस्ट हो जाएगी और यहाँ से हमारी चेस्ट वाली लाइन आएगी फिटिंग की। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेक है वो किस तरह से बिल्कुल पैक है, तो ब्लाउज बॉडी पे जाके हमारा एकदम फिट बैठेगा। तो जो भी हमने मेजरमेंट लिया होगा ना चेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल फिक्स इंच पे निशान नहीं लगाना है, नहीं तो वो बॉडी पे जाके फंसेगा। तो आगे वीडियो में आपकी एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी आपको डाउट है बॉट नेक ब्लाउज है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट में जो भी आपकी लेंथ रहेगी, सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगा लेना है। तो लेंथ में 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। अभी मेरी लेंथ 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। तो यहाँ से मैंने लेंथ के लिए निशान लगाया हुआ है 15 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो जब भी हम बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें शोल्डर का निशान कैसे लगाते हैं, जितने भी हमारे फुल शोल्डर रहते हैं उसको हम डिवाइड 2 करके निशान लगाते हैं। तो अभी मेरे फुल शोल्डर 14 इंच के हैं, उसे डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा आएगा 7 इंच। आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा ना उसको आपको डिवाइड 2 करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। और ये जो मेजरमेंट है ना, ये मैंने बॉडी से लिया है। अगर आपको नाप के ब्लाउज से फुल शोल्डर का मेजरमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो जो नाप का ब्लाउज रहता है अधिकतर वो डीप नेक में रहता है। तो डीप नेक ब्लाउज को आपको बिछा लेना है और जितने भी आपके शोल्डर आ रहे होंगे उसमें आपको 3 इंच प्लस कर देना है, तो आपको आपके फुल शोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डीप नेक ब्लाउज से फुल शोल्डर निकाल सकते हैं। अभी मैं शोल्डर का निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। जब भी आप बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं ना, तो ये फुल शोल्डर का मेजरमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी से तो हमारे आर्म होल का निशान हम लगाते हैं और इसी से हमारा नेक निकलता है। तो ये शोल्डर तो आपके बिल्कुल परफेक्ट आने चाहिए। अभी मेरे जितने भी थे ना उसका हाफ करके मैंने निशान लगा लिया। अब मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए। तो बॉट नेक ब्लाउज में आर्म होल का निशान किस तरह से लगाना होता है, नॉर्मल जो डीप नेक ब्लाउज है उनके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि उसमें आपको आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगाना है, लेकिन वो फॉर्मूला हमारा बॉट नेक ब्लाउज में यूज नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें शोल्डर बढ़ जाते हैं ना तो आपको आर्म होल भी ज्यादा लेना होता है, नहीं तो आर्म होल की तरफ से वो आपको फंसेगा। तो यहाँ पे हमने शोल्डर अभी कितने इंच के लिए, 7 इंच के। आपने जितने भी इंच के शोल्डर लिए होंगे ना उसमें हाफ इंच बढ़ा के आपको आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। तो मेरे शोल्डर है 7 इंच के, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। इससे क्या रहेगा, जो आपके आर्मोल की तरफ से फंसा हुआ रहता है ना वो नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पे 5.5 या 6.5 इंच के आर्मोल लेंगे ना, तो जब आप ब्लाउज रेडी करोगे ना तो वो आपको स्लीव की तरफ से ऊपर ही नहीं चढ़ेगा, आर्मोल की तरफ से वो आपको फंसने लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी आपने शोल्डर लिए होंगे उसमें हाफ इंच प्लस करके ही आर्मोल के लिए निशान लगा लेना है। तो इससे क्या रहेंगे कि जो आपके शोल्डर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आर्म होल रेडी होगा और दोनों एकदम फिट आके बैठेंगे। इसे हम नाप के भी देख लेंगे कि जो हमने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। जितने शोल्डर रखे होंगे उतना ही आर्म होल की तरफ निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हमारा मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे जो चेस्ट का साइज है वो 36 है। अब मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड 4 करके निशान नहीं लगाऊंगी। यहाँ से डिवाइड 4 करके हम निशान कितने 9 इंच पे लगाते हैं, लेकिन अभी हमारा निशान 9 इंच पे नहीं लगेगा। जब हम इस तरह से पैक नेक ब्लाउज बनाते हैं तो बॉडी पे जाके बिल्कुल भी नहीं फैलता है, एकदम पैक रहता है। तो अगर आप 9 इंच पे ही निशान लगा लोगे तो फिर वो आपको फंसेगा। जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना
उससे कम ही हो जाता है वो, तो यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करनी होती है। और जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा डीप गला रहता है, तो वो ऑटोमेटिक चेस्ट के साइज को कवर कर लेता है। और अभी जो हमारा गला है ना वो पूरा पैक है, तो ये ब्लाउज एकदम चिपका रहेगा बॉडी पे। तो यहाँ पे जितना भी आपका चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसमें आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जब भी आप बॉट नेक ब्लाउज, कॉलर ब्लाउज या पैक नेक ब्लाउज, हाई नेक ब्लाउज इस टाइप के ब्लाउज बनाते हो ना, तो यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग हमारी फिक्स रहेगी पैक नेक जैसे ब्लाउजों में, ठीक है। तो मेरे चेस्ट का साइज 36 है, इसमें मैं प्लस करूंगी 2.5 इंच, तो मेरा आया 38.5 इंच। अब 38.5 इंच को मैं डिवाइड 4 कर लूंगी, तो ये मेरा आया 9.6 इंच, यानी कि अब जो मेरे चेस्ट का निशान है वो लगेगा 9.75 इंच पे। आपका जो भी चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे, तो वेस्ट में हमारी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होगी। वेस्ट है मेरी 32 इंच की, इसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। और यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच का मार्जिन, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा टक्स आएगा। चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला लेंगे। क्लियर हुआ किस तरह से आपको चेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे चेस्ट में मैंने ऐड की है 2.5 इंच की लूजिंग। ये चेस्ट का आपका फॉर्मूला रहेगा बॉट नेक में, कि चेस्ट में आपको 2.5 इंच प्लस करते हुए ही निशान लगा लेना है। अब हम आर्मोल गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान मेरा लगेगा 1 इंच पे। इसकी गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद जो हमारा आर्मोल रहेगा उसको 1/2 इंच बैक साइड से आपको माइनस कर देना है, और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। इसको क्रॉस में मिला लेंगे। आर्मोल की गोलाई देने के बाद इसको नाप के हम एक बार चेक करके भी देख लेंगे कि जो हमने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्मोल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे और इसे क्रॉस में मिला देंगे, क्योंकि जो अब हमारे शोल्डर है वो आर्मोल की तरफ डाउन होंगे इस तरह से। अब बहुत से लोग जो शोल्डर रहते हैं उसको आर्मोल की तरफ 1 इंच भी माइनस करते हैं, तो वो लेंथ ज्यादा लेते हैं। अभी जो हमने लेंथ ली है ना वो हमारी बिल्कुल फिक्स है, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने निशान लगाया है, इसलिए बस 1/2 इंच हम यहाँ से शोल्डर को माइनस करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच वापस से हम माइनस करेंगे, तो ये 1/2 इंच हमारा कटिंग में चला जाएगा, 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, और बाकी ये जितना बचेगा वो हमारा आर्मोल रहेगा। तो अब यहाँ से हमारा आर्मोल पूरा 1 इंच छोटा हुआ है, तो हम इसको नाप के देखेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 6.5 इंच आ रहा है। इसलिए आपको आर्मोल को ज्यादा ही लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा कटिंग में जाएगा, 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो 1 इंच तो वो ऐसे ही छोटा हो जाएगा। अब ये जो जितना बचा हुआ है ना इसको हम नाप के देखेंगे। तो मेरे जो आर्मोल का मेजरमेंट है वो 17 इंच है, इसको हम डिवाइड 2 करेंगे, तो मेरा आएगा 8.5 इंच। अब मैं इसको नाप के देख लूंगी कि ये जो मेरा राउंड है वो फिक्स 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम इंच टेप को रख लेंगे, और ये जो राउंड है ना इसके ऊपर बिल्कुल बराबर से आपको इसको रखना है। अब यहाँ पे जो मेरा आर्मोल है वो फिक्स 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है। इस तरह से आपको भी नाप के देख लेना है। मान लेते हैं कि अगर जो मेरा आर्मोल है वो यहाँ पे 18 इंच का होता, और 18 को हम डिवाइड 2 करते तो मेरा कितना आता, 9 इंच। तो यहाँ पे जो हमें रेडी राउंड चाहिए होता वो 8.5 इंच की जगह 9 इंच का चाहिए होता। तो आपको क्या करना है कि आपके आर्मोल को 1/2 इंच और बढ़ा लेना है यहाँ से। अगर आर्महोल छोटा है या जितना आपने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग आपका आर्महोल रेडी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आर्महोल को बढ़ा लेना है। तो जो आपका आर्महोल रहेगा ना वो बिल्कुल फिक्स आएगा। तो इन बातों को आपका ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो जो आर्महोल की तरफ से आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम आती है ना वो नहीं आएगी, क्योंकि किसी किसी का जो आर्महोल वाला साइड होता है वो ज्यादा हेल्दी होता है, और बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हैं तो वो और ज्यादा फंसने लगता है। इसलिए आपको ये मेजरमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेना है। बॉटनेक ब्लाउज में आपको आर्महोल छोटा लेने की गलती कभी भी नहीं करनी है, वरना पूरा ब्लाउज आपका बिगड़ जाएगा और वो बॉडी पे ही नहीं चढ़ेगा। जो आपका आर्महोल रहेगा वहां से वो बहुत बुरा फंसेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो आपका आर्महोल है वो फंसे ना। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए, कि बॉटनिक ब्लाउज में नेक कितना लेना होता है। तो बहुत से लोगों को देखा है, कोई 3.5 इंच पे निशान लगाता है, कोई 4 इंच पे निशान लगाता है, कोई 4.5 इंच पे निशान लगाता है, किसी का भी फिक्स नहीं रहता कि ये निशान हमारा कितने इंच पे लगेगा फिक्स। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले निशान लगाना है रेडी शोल्डर के लिए। आपको ये नहीं देखना है कि हमें नेक कितना लेना है, रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो रेडी शोल्डर के लिए निशान किस तरह से लगेगा, तो अगर आप 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 40
मैं आपको जो रेडी शोल्डर है 40 साइज में, जो आपको रेडी शोल्डर है वो रखने हैं आपको 2.5 इंच के। ठीक है, अगर आप 40 प्लस बना रहे हैं या 40 साइज का भी बना रहे हैं तो ये जो आपका रेडी शोल्डर रहेगा वो आपको 2.5 इंच पे रेडी करना है। और अगर 40 से कम इंच का बना रहे हैं, जैसे 36 इंच, 35 इंच या 34 इंच, तो फिर आपको रेडी शोल्डर जो रखने हैं वो 2.25 इंच के रखने हैं। ये जो 2.25 इंच के हमारे शोल्डर है, आप 32 साइज तक रख सकते हैं। और अगर आप 32 से कम इंच का ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो फिर आपको रेडी शोल्डर सिर्फ 2 इंच के रखने हैं। क्लियर हुआ? किस साइज में आपको कितना शोल्डर लेना है? 40 साइज में आपको 2.5 इंच का लेना है, 40 से कम में आपको ये 2.25 इंच का लेना है, और 32 से कम में तो सिर्फ आपको 2 इंच के ही शोल्डर रखने हैं। तो अभी जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 36 है, तो मैंने यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के लिए हुआ है। अब 2.25 इंच में मैं 1 इंच सिलाई का प्लस करूंगी और निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। ये मेरे रेडी शोल्डर का निशान है। जितना भी आपने रेडी शोल्डर रखा होगा उसमें 1 इंच आपको सिलाई का प्लस करके निशान लगाना है। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो अब यहाँ से मुझे ऑटोमेटिक अपने नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो जो मेरे नेक की विड्थ है वो कितनी आ रही है, यहाँ से 3.75 इंच आ रही है। क्लियर हुआ किस तरह से आपको नेक की विड्थ निकालनी है बॉट नेक पैटर्न में? अब हम नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो अगर आप पैक नेक ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं, बॉट नेक बिल्कुल चिपका हुआ, तो फिर आपको ये निशान लगाना है 3.5 इंच पे। और अगर आपको ज्यादा बंद नेक पहनना पसंद नहीं है कि बंद बंद गले का नेक रहेगा, तो फिर आपको निशान 4.5 इंच तक लगा लेना है। 4.5 इंच पे भी आपका जो नेक रहेगा वो परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बना के नेक का शेप देना देखेंगे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद नेक का शेप किस तरह से देना होता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं से डायरेक्ट नेक का शेप दे देते हैं इस तरह से। बिल्कुल अगर आप नेक से चिपकाते हुए नेक का शेप दोगे ना, तो वो बॉडी पे जाके फिट ही नहीं आएगा। नेक की तरफ से यहाँ से जो आपका ब्लाउज रहेगा ना वो उचका उचका रहेगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो नेक का शेप आपको कैसे देना है, सबसे पहले जो आपका शोल्डर रहेगा उसको 1/2 इंच आपको यहाँ से माइनस कर देना है। ये 1/2 इंच आपका स्टिचिंग में रहेगा। जैसे यहाँ पे भी मैंने 1/2 इंच माइनस किया था ना आर्मोल की तरफ से, ये भी हमारा स्टिचिंग में गया था, तो यहाँ से भी आपका ये स्टिचिंग में जाएगा। तो ये 1/2 इंच जितना शोल्डर तो आपका पूरा चला ही जाता है स्टिचिंग में, इसको छोड़ते हुए आपको शेप देना है। तो शेप देने के लिए ये जो हमने बॉक्स बनाया है, इससे हम 1.5 इंच अंदर की तरफ आएंगे और क्रॉस में नेक का शेप देंगे, क्योंकि जो अभी हमारा बॉट नेक ब्लाउज है ना, समझ लो बॉट की तरह ही आपको नेक का शेप देना है, एकदम राउंड नहीं रखना है। अगर आप राउंड रखोगे ना तो फिर नॉर्मल ब्लाउज जैसा लगने लगेगा। तो यहाँ पे आपको कर्व को अच्छे से सेट कर लेना है और इस तरह क्रॉस में आपके नेक का शेप आना चाहिए। अगर आप बॉट नेक ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस चेक कर सकते हो, वहां पे आपको फ्रंट पैटर्न की भी पूरी वीडियो मिल जाएगी, उससे भी आपके और भी जो भी डाउट रहेंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। अभी इस वीडियो में मैंने क्या था हमारा कि हम शोल्डर आर्म होल कैसे निकालें और चेस्ट का निशान बॉट नेक पैटर्न में कैसे लगाएं, तो वो आपका क्लियर हुआ। यहाँ पे रेडी शोल्डर किस तरह से लेने हैं, किस तरह से 1/2 इंच प्लस करके आपको आर्म होल निकालना है और चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप बॉटनेक ब्लाउज बनाओगे ना, तो जो बॉटनेक ब्लाउज की आपकी फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आएगी। और अगर आप बॉटनेक पैटर्न से जुड़े हुए और भी ब्लाउज सीखना चाहते हो, जैसे बैकपैक नेक, फ्रंट डीप नेक, बॉटनेक विद 4 डार्ट, बॉटनेक विद बेल्ट ब्लाउज, तो मुझे कमेंट में बता देना कि आपको किस पैटर्न का ब्लाउज सीखना है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।